आयशा एक ऐसी खूबसूरत लड़की थी, मानो चांद का टुकड़ा भी उसके सामने फीका पड़ जाए। लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। उसकी माँ गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और बिस्तर पर पड़ी रहती थी। आयशा दिन रात उनकी देखभाल करती, मगर इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह किसी भी तरह पैसे जुटाने को तैयार थी। एक दिन उसे एक बुजुर्ग ने पुराने मदरसे में साफ सफाई का काम दिलवाया। आयशा खुशी खुशी उस सदियों पुराने मदरसे में काम करने पहुंची। वहां साफ सफाई करते वक्त उसे नहीं पता था कि उस मदरसे पर एक जिन्न का साया था। वह जिन्न आयशा की सुंदरता पर आशिक हो गया। उसने ऐसी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। जिन्न ने आयशा को अपने साथ रखने की ठान लिया था और उसे सोने चांदी का लालच दिया। मां की बीमारी से मजबूर आयशा इलाज के लिए पैसे जुटाने की उम्मीद में जिन्न के साथ रहने को राजी हो गई। फिर जो आयशा के साथ उस जिन्न ने जो किया, वह रूह को झकझोर देने वाला था। गांव की तंग गलियों में एक उदास शाम उतर रही थी। इसी गांव के एक छोर पर एक टूटे फूटे मिट्टी के घर की खामोशी को सिर्फ एक बीमार औरत की धीमी तकलीफ देह सांसों की आवाज तोड़ रही थी। यह आयशा की अम्मी थी, जो हफ्तों से बिस्तर पर थी। उनके सिरहाने बैठी आयशा का चेहरा 14वीं के चांद की तरह खूबसूरत था। उसकी आंखें किसी गहरी झील सी थीं, पर आज उन आंखों में चिंता, बेबसी और भूख की परछाइयां तैर रही थीं। घर में चूल्हा जले हुए 3 दिन बीत चुके थे। बर्तन खाली पड़े थे, अनाज का एक दाना तक नहीं था। फाके की नौबत आ चुकी थी, लेकिन भूख से बड़ी तकलीफ आयशा को अपनी मां की हालत देखकर हो रही थी। हकीम साहब ने साफ कह दिया था कि दवाइयां एक दिन भी नहीं रुकनी चाहिए, वरना हालत बहुत बिगड़ जाएगी। आयशा की नजरें अपनी मां के पीले पड़ते चेहरे पर जमी थीं। हर गुजरते पल के साथ उसका दिल किसी भारी पत्थर की तरह डूब रहा था। अम्मी, उसने कांपती आवाज में पुकारा। उसकी मां ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उनकी आंखों में अपनी जवान बेटी के लिए बेपनाह मोहब्बत और अपनी लाचारी पर गहरा दुख था। फिक्र न कर मेरी बच्ची, अल्लाह सब ठीक करेगा। उनकी आवाज एक कमजोर फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी, लेकिन आयशा जानती थी कि सिर्फ दुआओं से पेट नहीं भरता और न ही दवाइयां आती हैं। उसे कुछ करना होगा अभी, इसी वक्त। उसने अपनी छोटी सी संदूकची खोली। उसमें उसकी मरहूम दादी की दी हुई चांदी की 2 बालियां और एक पतली सी पायल पड़ी थी। यही उसकी कुल जमा पूंजी थी। आंसुओं को पीकर उसने उन्हें एक पुराने कपड़े में लपेटा और घर से निकल पड़ी। गांव की गलियों से गुजरते हुए उसे कई जान पहचान वालों ने देखा। कुछ औरतें जो चौपाल पर बैठी थीं, उसे देखकर कानाफूसी करने लगी। देखो, जमाल की बेटी जा रही है। बाप के मरते ही घर पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। दूसरी बोली, हुस्न अल्लाह ने दिया है, पर किस्मत नहीं दी। बेचारी की मां भी कब तक साथ देगी। ये बातें तीरों की तरह आयशा के दिल में चुभ रही थी, पर वह चुपचाप सिर झुकाए चलती रही। सोनार की दुकान पर पहुंचकर उसके पैर कांप रहे थे। उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। बड़ी हिम्मत करके उसने गहने सोनार के सामने रखे। लालची सोनार ने उन्हें तिरछी नजरों से देखा। अपने तराजू पर ऐसे तौला जैसे कोई एहसान कर रहा हो, और फिर कुछ मामूली से सिक्के आयशा के हाथ पर रख दिए। बस इतना ही मिलेगा इसका। चांदी का भाव आजकल बहुत मंदा है। आयशा का दिल टूट गया। वह जानती थी कि यह कीमत बहुत कम है, पर वह बहस करने की हालत में नहीं थी। इतने कम पैसों से बस कुछ दिनों की दवाइयां और थोड़ा बहुत राशन ही आ पाएगा। उसके बाद क्या होगा? यह सवाल एक काले बादल की तरह उसके जहन पर छा गया। वह जानती थी कि यह एक आर्जी हल है। उसे हर हाल में एक काम की जरूरत थी, एक ऐसा काम जो उसकी मां की जिंदगी बचा सके। दवाइयां और थोड़ा आटा लेकर जब वह घर लौटी, तो उसकी मां के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती थी। आयशा ने जल्दी से चूल्हा जलाया, रोटियां बनाई और अपनी मां को अपने हाथों से खिलाया। मां के मुंह में निवाला जाते देख उसे ऐसा सुकून मिला
जैसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची, माँ ने कमजोर हाथों से उसका सिर सहलाते हुए कहा। मुझे वो दिन याद है जब तेरे अब्बा जिंदा थे, हमारा घर खुशियों से भरा रहता था। तू कितनी छोटी सी थी, पूरे आंगन में भागती फिरती थी। आयशा की आंखों के सामने भी वो मंजर घूम गया। अब्बा का चेहरा, उनकी हंसी, वो मेले और वो खिलौने। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। अम्मी, आप फिक्र न करें, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। माँ को दवा खिलाकर जब उसने सुला दिया तो वह खुद बिस्तर पर लेट गई, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे माँ के शब्द याद आ रहे थे। वह जानती थी कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटे लेटे भी सिर्फ उसी के लिए दुआ करती है। अपनी जवान बेटी को काम की तलाश में भटकते देखने का ख्याल ही उन्हें अंदर से तोड़ देता था, पर वह खुद मजबूर थी। आयशा ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मुझे कोई रास्ता दिखा। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगले कई दिन आयशा गांव में घर घर, दुकान दुकान भटकी, लेकिन उसे कहीं काम न मिला। उसकी गरीबी और खूबसूरती उसके लिए मुसीबत बन गई थी। कुछ लोग उसे शक की निगाह से देखते तो कुछ उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते। थक हार कर जब वह नाउम्मीद होने लगी तो किसी ने उसे गांव के सबसे अमीर और बुजुर्ग चौधरी साहब के बारे में बताया। कहते थे कि वह दिल के बुरे नहीं हैं। चौधरी साहब की हवेली गांव के बाहर थी। आयशा डरते डरते वहां पहुंची। चौधरी साहब एक रौबदार शख्सियत के मालिक थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उन्होंने आयशा की पूरी कहानी धैर्य से सुनी। बेटी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, उन्होंने गहरी आवाज में कहा, लेकिन वह काम आसान नहीं है। हिम्मत वाली लड़की ही कर सकती है। मैं हर मुश्किल काम करने के लिए तैयार हूं साहब, आयशा ने फौरन कहा। चौधरी साहब ने अपनी खिड़की से दूर इशारा किया। गांव की सरहद पर एक पुरानी विशाल इमारत खंडहर की तरह खड़ी थी। वह पुराना मदरसा देख रही हो? सदियों पुराना है, मेरे पुरखों ने बनवाया था। कभी यहाँ कुरान की आयतें गूंजती थीं, पर अब सालों से वीरान पड़ा है। धूल और मकड़ी के जालों ने उसे अपनी गिरफ्त। मैंने बहुत लोगों को यह काम सौंपना चाहा, मुंह मांगी कीमत देने का वादा भी किया, पर कोई तैयार नहीं हुआ। गांव वाले कहते हैं कि वहां कुछ ठीक नहीं है, उस जगह पर किसी रूहानी ताकत का साया है। अब तुम बताओ, क्या तुम यह काम करोगी और इसकी क्या कीमत लोगी? तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और तुम्हें हर महीने अच्छी तनख्वाह भी दूंगा। बस इस मदरसे को पहले जैसा साफ कर दो, चाहे जितना भी वक्त लगे। आयशा की आंखों के सामने उसकी बीमार माँ का चेहरा घूम गया। उसे किसी रूह या साए से ज्यादा डर अपनी माँ को खोने का था। उसने बिना एक पल सोचे कहा, साहब, मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए, बस आप मेरी माँ का इलाज करा दीजिए, मैं कल से ही काम शुरू कर दूंगी। चौधरी साहब आयशा के हौसले से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, अपनी माँ के लिए अच्छी खुराक का इंतजाम करो, कल सुबह मेरा आदमी तुम्हें मदरसे की चाबी दे देगा। अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ आयशा उस वीरान मदरसे के दरवाजे पर खड़ी थी। भारी नक्काशीदार दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ खुला, जैसे कोई सदियों की नींद से जागा हो। अंदर धूल की एक मोटी परत थी, हवा में सीलन और पुरानी किताबों की मिली जुली गंध थी। सूरज की रोशनी भी टूटे हुए रोशनदानों से छन छन कर आ रही थी, जिससे धूल के कण हवा में नाचते हुए दिख रहे थे। हर तरफ मकड़ी के जाले ऐसे लटक रहे थे मानो किसी ने सफेद चादरें बिछा दी हों। आयशा ने अपना दुपट्टा मुंह पर बांधा और झाड़ू उठा ली। शुरू में उसे थोड़ा डर लगा, हर आहट पर उसका दिल दहल जाता था, लेकिन फिर उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया और उसका सारा डर जाता रहा। वह पूरी लगन से काम में जुट गई। झाड़ू की आवाज उस खामोश मदरसे में गूंज रही थी। पहले दिन उसने बड़े से हॉल की सफाई की। उसे वहां पुरानी दीमक लगी बेंचें और एक टूटी हुई तख्ती मिली। दूसरे दिन वह अंदर के कमरों की तरफ बढ़ी। एक कमरा शायद लाइब्रेरी रहा होगा।
वहां पुरानी गली हुई किताबें बिखरी पड़ी थीं। उन्हें साफ करते हुए उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से फुसफुसाया हो। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझकर काम जारी रखा। तीसरे दिन जब वह एक कोने की सफाई कर रही थी, उसे अचानक बहुत ज्यादा ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर तेज धूप थी। उसके जिस्म में एक कंपी सी दौड़ गई। उसने उस जगह से हटना ही बेहतर समझा। वह इस बात से अनजान थी कि उसकी हर हरकत पर कोई उसे देख रहा था। उस मदरसे के एक अंधेरे कोने में एक जिन्न सदियों से कैद था। वह अकेला था, दुनिया से कटा हुआ। उसने इंसानों को आते जाते देखा था, लेकिन किसी ने उसे इस तरह मुतासिर नहीं किया था। वह उस वक्त को याद करता था जब यह मदरसा आबाद था। बच्चों की आवाजें, कुरान की तिलावत, उसे सब याद था। लेकिन फिर वक्त बदला और मदरसा वीरान हो गया, और वह अपनी तन्हाई में और गहरा डूबता चला गया। जब आयशा ने मदरसे में पहला कदम रखा, तो उसकी मौजूदगी की लहर जिन्न तक पहुंची। उसने पहली बार आयशा को देखा, उसके चेहरे का नूर, उसकी मेहनत और उसकी आंखों की मासूमियत। सदियों की तन्हाई में जलते उस जिन्न के लिए आयशा ठंडी हवा का झोंका बनकर आई थी। वह उसका दीवाना हो गया। वह हर रोज उसे छिपकर देखता। जब वह थक कर बैठती, तो वह हवा का एक ठंडा झोंका बनकर उसके पास से गुजर जाता। जब उसके बालों की लट उसके चेहरे पर आती, तो वह उसे हटाने के लिए बेचैन हो उठता। आयशा की मौजूदगी अब उसकी आदत बन चुकी थी, उसकी तन्हाई का एकमात्र सहारा। वह सुबह से उसके आने का इंतजार करता, और शाम को उसके जाने के बाद मदरसे की वीरानी उसे काटने को दौड़ती। एक दिन आयशा की माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और वह काम पर नहीं आ सकी। उस दिन जिन्न सुबह से शाम तक बेचैनी से टहलता रहा। हर पल उसे लगता कि अब दरवाजा खुलेगा और आयशा आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूरज ढल गया और मदरसा फिर से अपनी खामोशी और अंधेरे में डूब गया। जिन्न के अंदर एक तूफान उठ रहा था, गुस्सा, बेचैनी और एक अजीब सा डर। क्या वह अब कभी नहीं आएगी? क्या मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा? ये ख्याल उसे पागल किए दे रहा था। उसके सदियों के सब्र का बांध टूट रहा था। अगले दिन जब आयशा मदरसे पहुंची, तो उसे माहौल में एक अजीब सी भारीपन महसूस हुआ। हवा में एक अनकही बेचैनी थी। उसने इसे अपना वहम समझकर काम शुरू कर दिया। तभी उसके पीछे से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। कहां थी तुम कल? आयशा ने डर कर पलट कर देखा। उसके सामने एक लंबा साए जैसा वजूद खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। आयशा की चीख उसके गले में ही अटक गई। जिन्न गुस्से से बोला, जानती हो मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। मुझे लगा तुम अब कभी नहीं आओगी। आयशा को तब एहसास हुआ कि गांव वाले इस जगह से क्यों डरते थे। वह थर थर कांप रही थी। जिन्न ने अपना लहजा बदला। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी नरमी थी। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस तुम्हें देखता हूं हर रोज। तुम्हारी खूबसूरती ने, तुम्हारी मासूमियत ने मुझे दीवाना बना दिया है। मैं सदियों से यहाँ अकेला हूँ, पर जब से तुम आई हो, ये जगह मुझे जन्नत लगने लगी है। वह आयशा के करीब आया। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ आयशा। तुम्हें जो चाहिए सब कुछ दूंगा। दौलत, जेवरात, महल। तुम्हारी माँ को हमेशा के लिए सेहतमंद कर दूंगा। बस तुम्हें मुझे अपनाना होगा। आयशा का डर अब घिन में बदल चुका था। उसने हिम्मत बटोरकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कभी नहीं हो सकता। मैं एक इंसान हूं और तुम एक जिन्न हो। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती। उसकी ना सुनकर जिन्न की आंखों में फिर से गुस्सा भड़क उठा। उसका चेहरा खौफनाक हो गया। ठीक है, वह एक डरावनी हंसी के साथ बोला, तुम मुझसे जितना दूर भागोगी, मैं तुम्हारे उतना ही करीब आऊंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। याद रखना, मैं जो चाहूं वो हासिल कर सकता हूं। यह कहकर वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। आयशा जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन के बाद आयशा की जिंदगी जहन्नुम बन गई। वह जिन्न अपना वादा निभा रहा था। वह मदरसे में तो उसे परेशान करता ही था,
अब वह उसके घर तक पहुंच गया था। जब वह अपनी माँ के पास बैठी होती तो उसे कमरे के कोने में उसका साया दिखाई देता। जब वह रात को सोने की कोशिश करती तो उसके कानों में उसकी धमकी भरी आवाजें गूंजती, मेरी बात मान जा आयशा, वरना तेरी माँ इस बीमारी से कभी निजात नहीं पाएगी। एक शाम जब वह अपनी माँ के लिए दवा घोल रही थी तो पानी का गिलास अपने आप उसके हाथ से छूटकर दीवार से जा टकराया। एक और रात जब वह सो रही थी, उसे लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है और उसे घूर रहा है। आयशा खौफ के साए में जी रही थी। वह न किसी को कुछ बता सकती थी और न ही यह सब सह सकती थी। उसकी रातों की नींद और दिन का चयन छिन चुका था। सबसे ज्यादा खौफ उसे तब होता जब जिन्न उसकी माँ की बीमारी का जिक्र करता। वह जानता था कि आयशा की सबसे कमजोर नस वही है। एक रात जब आयशा अपनी माँ के पैर दबा रही थी, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। जिन्न उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था और फुसफुसाया, सोच ले आयशा, तेरे एक हाथ से तेरी माँ हमेशा के लिए ठीक हो सकती है और तेरी एक ना उसे मौत के और करीब ले जाएगी। यह सुनकर आयशा का सब्र जवाब दे गया। उसे लगा कि वह पागल हो जाएगी। उसे एक रास्ता सूझा। गांव की मस्जिद के हाफिज साहब बहुत नेक और पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। शायद वही उसकी मदद कर सकते थे। अगली सुबह वह कांपते हुए हाफिज साहब के पास पहुंची और रोते हुए उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुना दी। हाफिज साहब ने बिना उसकी किसी बात को नकारे बड़े ध्यान से सब कुछ सुना। उनकी आंखों में आयशा के लिए हमदर्दी और चिंता थी। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, बेटी, तुम एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रही हो। वह शैतानी ताकत, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, तुम्हारी माँ की मोहब्बत को तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनाकर तुम्हें झुकाना चाहती है। लेकिन याद रखना, अल्लाह की ताकत के आगे कोई शैतानी ताकत नहीं टिक सकती। हाफिज साहब ने उसे समझाया, ऐसी मखलूक इंसानों की दुनिया में दखल नहीं दे सकती जब तक इंसान खुद कमजोर ना पड़ जाए या डर न जाए। तुम्हारा डर ही उसकी ताकत है। वह अंदर गए और एक छोटी सी शीशी में आबे जमजम का पाक पानी और एक कागज पर कुछ दुआएं लिखकर लाए। उन्होंने आयशा को समझाते हुए कहा, मगरिब की नमाज के बाद इस कागज पर लिखी सूरह और दुआएं पढ़कर इस पानी पर दम करना और इसे पी लेना। यह हर रोज करना है। जब भी वो तुम्हें परेशान करे, तुम आयत अल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देना। यह तुम्हारे ईमान को मजबूत करेगा और अल्लाह तुम्हारे चारों ओर एक हिफाजती घेरा बना देगा। डरो मत, क्योंकि जो अल्लाह से डरता है, दुनिया की कोई ताकत उसे डरा नहीं सकती। हाफिज साहब से मिलकर आयशा के अंदर एक नई हिम्मत पैदा हुई। उस रात उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। दुआ पढ़कर जमजम का पानी पीते ही उसे अपने अंदर एक अजीब सा सुकून और ताकत महसूस हुई। उस रात जिन्न उसे परेशान करने नहीं आया, लेकिन यह तूफान से पहले की खामोशी थी। अगले दिन आयशा ने फैसला किया कि वह डर कर घर पर नहीं बैठेगी। वह मदरसे जाएगी। यह सिर्फ सफाई का काम नहीं था, यह उसके डर पर जीत हासिल करने की जंग थी। जैसे ही उसने मदरसे में कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। जिन्न पहले से कहीं ज्यादा गुस्से और ताकत के साथ उसके सामने प्रकट हुआ। उसका आकार पहले से बहुत बड़ा था और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। तो तूने मदद मांग ली? वह गरजा। तुझे क्या लगा कुछ दुआएं पढ़कर तू मुझसे बच जाएगी? मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं आयशा, मेरी बन जा, वरना मैं आज तेरी रूह को भी इस मदरसे में कैद कर लूंगा। और तेरी माँ? उसने अपनी बात पूरी की भी नहीं थी कि आयशा ने जोर से अपनी आंखें बंद की और आयत अल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। उसकी आवाज शुरू में कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसकी आवाज में ताकत आती गई। जिन्न दर्द से चीखा, जैसे आयशा के मुंह से निकले शब्द उस पर तेजाब की तरह गिर रहे हों। चुप हो जा, बंद कर यह सब। मदरसे की दीवारें हिलने लगी, चीजें हवा में उड़ने लगी। जिन्न ने एक खौफनाक रूप धारण कर लिया, लेकिन आयशा ने दुआ पढ़नी बंद नहीं की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर यह डर के नहीं, बल्कि अपने अल्लाह पर यकीन के आंसू थे।
जिन्न ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने आयशा के सामने उसकी माँ का एक अक्स बनाया जो बिस्तर पर तड़प रही थी और आयशा का नाम पुकार रही थी। देख देख अपनी माँ को, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो यही उसका अंजाम होगा। एक पल के लिए आयशा का दिल दहल गया, उसका ध्यान भटका, लेकिन फिर उसे हाफिज साहब के शब्द याद आए। उसने अपनी जेब से जमजम के पानी की शीशी निकाली और एक घूंट पी लिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी कमजोरी और डर खींच लिया हो। उसने जिन्न की आंखों में आंखें डालकर पूरी ताकत से कहा, मेरी माँ की जिंदगी और मौत तेरे हाथ में नहीं, मेरे अल्लाह के हाथ में है। मैं गरीब जरूर हूं पर बिकाऊ नहीं। मेरा ईमान मेरी सबसे बड़ी दौलत है और मैं इसका सौदा कभी नहीं करूंगी। दूर हो जा मेरी नजरों से, अल्लाह के हुक्म से। जैसे ही उसने यह कहा, उसके अंदर से एक नूर की लहर निकली और सीधे जिन्न से टकराई। जिन्न एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा। उसका वजूद कमजोर पड़ने लगा। वह दर्द और हार में चिल्लाया, तू जीत गई, तू जीत गई। और फिर धुएं के एक बादल में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। उसके जाते ही मदरसे की खिड़कियां खुल गईं। सूरज की तेज रोशनी अंदर आई और सदियों का अंधेरा और भारीपन एक पल में छूट गया। आयशा वहीं जमीन पर बैठ गई और सुकून के आंसू रोने लगी। आज उसने सिर्फ एक जिन्न को नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े डर को हराया था। जब आयशा घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर बैठी हुई है और पहले से कहीं ज्यादा सेहतमंद लग रही है। चौधरी साहब ने शहर के सबसे अच्छे हकीम को भेजा था और दवाइयों ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। कुछ ही हफ्तों में आयशा की माँ पूरी तरह से ठीक हो गई। चौधरी साहब जब मदरसे की हालत देखने आए तो वह उसकी सफाई और वहां की बदली हुई पुरसुकून फिजा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने आयशा को बहुत इनाम दिया और उसे हवेली में एक स्थायी काम भी दे दिया। आयशा की जिंदगी बदल चुकी थी। अब उसके पास पैसे थे, काम था और सबसे बढ़ाकर उसकी माँ की सेहत और मुस्कान थी। लेकिन वह जानती थी कि उसकी असली कमाई वह दौलत नहीं बल्कि वह हिम्मत और ईमान था जिसने उसे सबसे मुश्किल लड़ाई में जीत दिलाई थी। वह वीरान मदरसा अब वीरान नहीं था। वह आयशा के अटूट विश्वास और जीत की निशानी बन चुका था। दोस्तों, आयशा की यह रूह कंपा देने वाली कहानी यहीं खत्म होती है। इस दिल दहलाने वाले अंत ने आपको कैसा महसूस करवाया? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की खबर मिले। मिलते हैं अगली बार एक और रोमांचक कहानी के साथ।